ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो मेरी हम उम्र के हैं उन्हें 70 का दशक याद होगा। 70 1970 के लगभग वो हिस्सा जो हमारी बंगाल से कट के विभाजन के वक्त पाकिस्तान में चला गया था। बंगाल का हिस्सा जिसे हम ईस्ट बंगाल कहते हैं और बाद में इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। उनमें बंगालियों पर, उन ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर जो जुल्म सितम 1970 में पाकिस्तान की सेना ने ढाए वो इतिहास में दर्ज है। 30 से 35 लाख लोगों का कत्लेआम हो गया बंगालियों का, और 4-5 लाख बंगाल की महिलाओं का रेप हुआ। ये सब इतिहास में दर्ज है और ये बात किसी छुपी ही नहीं है। लेकिन मात्र 53 साल में, 53 ईयर्स में, आप याद करिए कि जो उस वक्त यंग थे उनकी तो अब दूसरी पीढ़ी आ गई होगी, और जिन्होंने उस आजाद बांग्लादेश में सांस लिया था उनके पहली जनरेशन आई होगी। इन मात्र 2 जनरेशन में ही ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान का एहसान भूल गए। ये भूल गए कि आपके बुजुर्गों का, पूर्वजों का जो कत्ले आम था उसे रोकने वाले हम हिंदुस्तानी थे, हमारी सेना थी। बंगालियों महिलाओं के रेप से उनको बचाने में हमारी सेना थी। सब भूल गए मात्र 53 साल के अंदर ही। और आज पूरा उस पर जो है हमारे ही हिंदू भाइयों का, जो उसी बांग्लादेश का एक पार्ट भी है, हिस्सा है, अब है, उनको मार काट करके मतलब उनको जो है वो घर से बेघर कर रहे हैं या उनको मार दिया जा रहा है। क्या हमने इसी दिन के लिए आप लोगों को उस पाकिस्तानी से आजादी दिलाई थी? और वो जो पाकिस्तान जो बड़ी छाती चौड़ी करके कहता है कि हम बंगालियों के साथ हैं, अरे शर्म से डूब मरो बंगाली तुम, और शर्म से डूब मरो पाकिस्तानी। क्या जिसने तुम लोगों पर जुल्मों सितम ढाया वो आज छाती चौड़ी कर कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। और आप किसके अगेंस्ट खड़े हैं? जिन्होंने आपको उस वक्त आपको बचाया, आपकी महिलाओं को बचाया, आप लोगों को बचाया। लाखों शरणार्थी के रूप में हमारे यहाँ आए हिंदुस्तान में। हमने आपको खाने के लिए भी दिया, रहने के लिए भी दिया, पहनने के लिए भी दिया। आज जो आप मैं देख रहा था टेलीविजन पर कि वहां पर जो है वो साड़ियां जलाई जा रही हैं कि हम हिंदुस्तान के कपड़ों का बाइकआउट करेंगे। करिए। आप भूल गए बात के लिए कि आपके जो है इन्हीं शरीरों को ढकने के लिए हम लोगों ने यहां से कपड़े दिए थे। जो शरणार्थी आए उनको कपड़े दिए पहनने के लिए, उनके तन को ढकने के लिए हमने कपड़े दिए। आज आप उनकी होली खेलाएंगे, जला दीजिए, जलाइए। हम हिंदुस्तान से कुछ नहीं लेंगे। कई महीनों तक लाखों लोगों को जो शरणार्थी के रूप में भारत में आए उनको भी, और आपको डिस्टैब्लिश करने के लिए भी हमने आपको आर्थिक अनुदान दिए, आर्थिक सहायता दी, लेकिन सब भूल गए। आज जो हिंदू के साथ हो रहा है उससे हर हिंदू का मन जो है वो बहुत दुखी है कि क्या हमने इन्हीं दिनों के लिए इनको जो है पाकिस्तान से बचाया था। और वो जो पाकिस्तान बड़ी अकड़ से कह रहा है तुम्हारे बम, हमारे बम तुम्हारे हैं, इस्तेमाल करिए, हम तैयार देने के लिए। अरे ये वही पाकिस्तानी सेना है जिसके 93,000 इनकी सेना को यह आत्मसमर्पण करना पड़ा था हिंदुस्तान की सेना के आगे। उनके जनरल नियाजी इन्हें अपनी पिस्तौल को हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा जो हमारे जनरल थे उनके आगे रखा था।
और ट्रीटी साइन की थी वहां। ये भूल गया पाकिस्तानी? क्या ये समझता है कि हमसे ये पंगा ले लेंगे? 4 बार पंगा ले चुके हैं ना, ले लो 5वीं बार भी। और मैं कहता लो, हमें भी बैठे हैं, हमारे जीते जी लेके दिखाओ, पहले हम भी देखें ना तो कितनी ताकत तुम्हारे अंदर है। यानी वो कहता ना कि थोथा चना बाजे घना, खूब शोर मचा लो। लेकिन बांग्लादेश के लोगों का इस तरीके से एहसान फरामश होना, ये हमारे गले से बात नीचे नहीं उतरती। ये वो लोग हैं, में से कई लोग तो ऐसे ही होंगे कि जो उस वक्त जो महिलाएं पीड़ित थीं, जिनको उन्होंने रेप किया, उसके बाद पैदा हुए होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा पानी हो, डूब के मर जाना चाहिए इन बांग्लादेशियों को कि आप क्या हरकत करके बैठ गए। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है इस बात के लिए, तो सरकार के साथ तो हो सकता है। आप राजनीतिक ढंग से उनको सॉल्व करिए। एक सरकार दूसरी का से बात करती है। तो इस तरीके से जो मुद्दा बना के आपने जो है वो हमारे हिंदू भाइयों पर जो आपने अत्याचार किए, वो जो है हमारे ना बर्दाश्त है। हम तो भारत सरकार से, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार इस पर पूरा एक्शन ले, और जो भी हिंदू वहां से आ रहे हैं बांग्लादेश से और वो बॉर्डर पर हैं, तो उनके लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। जब हम उन ईस्ट पाकिस्तानियों के लिए, जब बांग्लादेश नहीं बना था, उनके शरणार्थियों के लिए हम खोल सकते हैं, लाखों को ले सकते हैं, तुम्हारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? यहां पर कोई लीडर नहीं बोलेगा। सरकार को अपने ही हिसाब से काम करना चाहिए कि कम से कम इतना जरूर करे वो कि जो भी वहां से हिंदू भारत में आना चाहते हैं, उनको सही स्वीकार किया जाए। जो हर हिंदू से हो सकेगा, वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। कोई भी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उनको लेने का डिसीजन तो सरकार का है। उनको अगर कोई चीज जरूरत है, उनको आर्थिक सहायता चाहिए, वो तो हर हिंदू देने के तैयार बैठा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर हिंदू तैयार होगा। आप किसी से बात कर लो, हर कहेगा हाँ बिल्कुल हम देने तैयार हैं। और बांग्लादेशियों पर और पाकिस्तान पर बैन लगा दी जाए कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ पर मेडिकल एड नहीं देंगे। आपको जहां जाना है वहां जाए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल बंद कर दीजिए इनके लिए। ऐसे एहसान फरामोश को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो हमारे यहाँ है वो तो हमारे ही है, लेकिन जो बाहर से आने वाले जो है, पाकिस्तान में से जो भी मुस्लिम आए, कोई भी आए, उनको भी यहाँ पर कहीं पर भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया कि हम ये बात भी क्लियर है कि हम कभी कोई शरणार्थी आता है, हम उनको जो सिर माथे पे लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों क्या करें हम? ऐसे व्यक्ति क्या करें जो बाद में हमारे ही जो है छाती में मूंग दलते हैं। हमारी जो उस पर लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है, उन्होंने जो है बांग्लादेश की फॉर्मेशन कर दी, बांग्लादेश बना दिया। लेकिन इतने सालों के बाद ये क्या मतलब किसी को कि यही बांग्लादेशी हमारे लिए नासुर बन जाएंगे और हमारी ही छाती पर मूंग दलेंगे। तो मेरी भारत सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई जितने भी हिंदू वहां से यहाँ आना चाहे, उनको जो है वो शरण दी जाए। और इसका राजनयिक नहीं तो कहा जाता ना कि साम दाम दंड भेद, जो भी हो सके उसके लिए बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाए। इससे पहले कि कोई हमें कुछ और भुगतना पड़े, हम जो है इसको पहले ही स्टॉप करें, इस मुद्दे को खत्म करें। ताकि यूएन से कहो तो यूएन से आपको कोई उम्मीद नहीं चाहिए। यूएन तो एक आउटडेटेड है, एक आउटडेटेड फर्म जिसे कहते हैं ना कि वो बेकार बस हो चुकी है, उसका कोई नहीं है। माना यूक्रेन और रशिया में देख लो क्या हाल हो रहा है, क्या कर लिया उन्होंने। ईरान में देख लीजिए, ईरान का या गाजा का और आपका इसराइल का क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो यूएन से तो आप उम्मीद मत रखें। जो भी हमें करना होगा, हमें अपने से अपने राजनीतिक तरीके से इसको करना होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। जय हिंद दोस्तों।